गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम मैरीगोल्ड क्लास फोर्थ का चैप्टर करेंगे जिसका नाम है नसरुद्दीन्स एम। तो ये हमने रीड आउट कर लिया था पिछली वीडियो में। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसके एक्सरसाइज करेंगे। चलिए वर्ड बिल्डिंग करते हैं। तो क्या है इसमें, शूट द एरो, आपको एरो शूट करनी, हिट द टारगेट, टारगेट पर बाय मैचिंग द वर्ड्स, जो इससे मैच कर रहे हैं, विद देयर करेक्ट मीनिंग, जो इसका करेक्ट मीनिंग है उसके साथ। तो देखिए, चैटिंग हमने बताया था बातचीत करना, टॉकिंग इनफॉर्मली, तो ये एरो यहाँ पे हिट कर जाएगी। अमेजमेंट क्या होता है, ग्रेट सरप्राइज, जब सरप्राइज मिलता है आपको तो अमेजमेंट बोलते हैं उसको। आर्चरी क्या होता है, शूटिंग विद अ बो एंड एरो, तो हमने बताया था बो धनुष और एरो तीर कमान, तो इसको बोलते हैं आर्चरी। डिफेंडिंग क्या होता है, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम अटैक, जब कोई अटैक करता है तो उसको प्रोटेक्ट करना, वो क्या कहलाता है, डिफेंडिंग। टारगेट, द गोल इंटेंडेड टू बी हिट, जो आपने हिट करना है गोल को, निशाना जहाँ पे लगाया उसको क्या बोलते हैं, टारगेट, क्या बोलते हैं, टारगेट। ट्रूम्फेंटली क्या होता है, हैप्पी एंड प्राउडली, आपको याद होगा पिछली वीडियो में जब उसका टारगेट हिट हो गया था, एम पे सही लगा था एरो, तो वो ट्रियम्फेंटली होकर बोला था, दिस इज माई। तो आगे देखते हैं, रिप्लेस द बोल्ड वर्ड्स विद अ वर्ड फ्रॉम क्यूर एंड री राइट द सेंटेंस। तो देखिए, जो ये बोल्ड वर्ड हैं ये आपने इससे रिप्लेस करने हैं, यानी कि इनसे बदलने हैं। ठीक है, तो ये मैंने बदल दिए हैं। देखिए, ऑब्जेक्ट सी एम डैट, इसको क्या बोलेंगे, टारगेट। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट है वो एम कर लिया है। श्योरली यानी कि पक्का, तो इसको क्या बोलेंगे, सर्टेनली। ठीक है, ये यहाँ से लिया गया है। सेड समथिंग अबाउट, किसी के बारे में कुछ कहना, क्या होता है, रिमार्क्ड ऑन, तो ये आप यहाँ से यहाँ तक ये अपने आप लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखना है ये, और इसकी जगह ये लिखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। लेट्स राइट, आपको लिखना है, दिस इज ए पिक्चर ऑफ राहुल गुप्ता, एक लड़के का नाम है, उसकी पिक्चर है। यूजिंग द क्लूज गिवन राइट अ पैराग्राफ अबाउट हिम इन योर नोटबुक। तो देखिए, ये पिक्चर है तो इसके बारे में ये पैराग्राफ है, ये क्लू दिए गए हैं आपको, कुछ वर्ड दिए गए हैं, उनकी मदद से लिखना है। तो देखिए, हमने ये लिखा है, इसमें दिए गए हैं, इंडियन क्रिकेट 8 आवर्स प्रैक्टिस, ईट्स हेल्दी फूड, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे, और बैट्समैन। तो देखिए, हमने ये लिखा है, राहुल गुप्ता इज एन इंडियन, तो देखिए ये वर्ड आ गया है यहाँ पे, इंडियन। ही प्लेज क्रिकेट वर्ड आ गया है। ही प्रैक्टिसेस, देखिए ये आ गया, ही प्रैक्टिसेस एवरी डे फॉर 8 आवर्स प्रैक्टिस करता है, ये भी आ गया है ये। ठीक है, ही ऑलवेज ईट्स हेल्दी फूड, तो देखिए ये आ गया, हेल्दी फूड। ही रन्स 2 किलोमीटर, ये किलोमीटर शॉर्ट में लिख दिया है, आप इसको पूरा लिखेंगे, रन्स 2 किलोमीटर्स एवरी डे। ही इज़ अ गुड बैट्समैन, तो ये सारे हमने वर्ड का यूज़ करके ये पैराग्राफ लिख दिया। सॉरी। दिस इज़ राजीव्स फैमिली, ये राजीव की फैमिली है। दे आर हेल्दी फैमिली, वो हष्ट पुष्ट फैमिली है बिल्कुल। सी वट इज वन डज टू रिमेन हेल्दी, वो हेल्दी रहने के लिए क्या क्या करते हैं,
तो आपने ये देखना है। देखिए फादर क्या कर रहे हैं, मदर, सीता, ग्रैंडपा, ग्रैंड माँ और राजीव। तो चलिए इसको देख लेते हैं। देखिए फादर इज लिफ्टिंग वेट, तो फादर क्या कर रहे हैं, ये वेट होता है ना, डंबल करते हैं जो, तो ये क्या कर रहे हैं इनके फादर इज लिफ्टिंग वेट, वेट उठा रहे हैं। मदर क्या कर रही है, मदर इज डूइंग योगा, क्या कर रही है मदर, योगा कर रही है। सीता देखिए, सीता इज स्कीपिंग, क्या कर रही है, स्कीपिंग, रस्सी कूदते हैं ना ऐसे, तो इसको बोलते हैं स्कीपिंग। ग्रैंडपा क्या कर रहे हैं, ग्रैंडपा इज वॉकिंग, क्या कर रहे हैं, वॉक कर रहे हैं। ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, क्या कर रही है ग्रैंडमा, ड्रिंक कर रही है मिल्क। राजीव क्या कर रहा है, देखिए राजीव इज जॉगिंग, तो राजीव क्या कर रहा है, जॉगिंग कर रहा है। आगे चलते हैं। यूज़ द वर्ड्स एंड और बट, तो आपको बट और एंड वर्ड हैं जो यूज़ करके एंड मेक अ मैनी सेंटेंसेस एज यू कैन अबाउट राजीव फैमिली, तो आपको सेंटेंस बनाने हैं राजीव फैमिली के ऊपर, इनके ऊपर, ठीक है। तो देखिए हमने कुछ बनाए हैं। फादर एंड मदर डू एक्सरसाइज, क्या कर रहे हैं, फादर और मदर एक्सरसाइज कर रहे हैं। टू रिमेन फिट एंड हेल्दी, हेल्दी और फिट रहने के लिए। फादर इज लिफ्टिंग वेट, फादर क्या कर रहे हैं, लिफ्टिंग वेट कर रहे हैं। बट लेकिन मदर इज डूइंग योगा, मदर क्या कर रही है, योगा कर रही है। तो देखिए ये आ गया है, यहाँ पे एंड आया, यहाँ पे आया, यहाँ पे बट आया। राहुल इज जॉगिंग एंड सीता इज स्कीपिंग, राहुल है जॉगिंग कर रहा है और सीता क्या कर रही है, स्कीपिंग कर रही है। ग्रैंडपा इज वॉकिंग बट लेकिन ग्रैंडमा इज ड्रिंकिंग मिल्क, ग्रैंडमा ड्रिंक कर रही है मिल्क को। तो ये 2 लाइनें हमने छोड़ दी हैं, इसमें आप खुद से ट्राई करके बनाएंगे। आगे देखते हैं फन टाइम। वॉच द एरो पियर्स टू एप्पल, तो देखिए इसमें क्या करना है आपको, टू एरो द रेड एप्पल ब्रिंग द पेज क्लोज टू फेस टच स्टार्स। तो इसमें क्या करना है, आपको बुक को लेकर अपनी नाक के ऊपर लगाना है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अपनी नाक पे लगानी है बुक, आगे कर कर बिल्कुल क्लोज करके। तो आपने देखना है, पियर्सिंग होता है बेटा छेदना, ये एरो है ये इसको छेद रही है या नहीं छेद रही है। तो आप अपनी नाक के ऊपर यहाँ पर लगा कर देखेंगे, तो इसको देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे ये पियर्सिंग कर रही है, इसको छेद रही है, इसके आर पार जा रही है। इस तरह से बिल्कुल नाक के ऊपर लगा के देखेंगे, तो ये आपको खुद से करना है। आगे चलते हैं। लेट्स प्ले, फिल इन द ग्रिड, ये ग्रिड दे रखी है, ये आपको फिल करनी है। वर्ड गिवन बिलो, ये वर्ड दे रखे हैं, इनसे यू कैन यूज़ वन वर्ड मोर देन वंस, तो आप एक वर्ड को यूज़ कर सकते हो एक से ज़्यादा बार। तो देखिए इसमें वर्ड दे रखे हैं, स्टिक, बैट बॉल, 11, टेबल, रैकेट, बॉल, फुटबॉल, स्टेडियम, 2 to 4, ग्राउंड। तो देखिए ये तो 2 है काउंटिंग वाला, ये 4 है काउंटिंग वाला, और ये 2 है प्रेपोजिशन। नेम ऑफ द गेम, तो ये गेम के नेम दिए गए हैं, क्रिकेट, हॉकी, टेबल टेनिस, फुटबॉल, ये सब आपने सुना होगा। देखिए क्या क्या दे रखा है, व्हाट यू प्ले विद, आप हैं जो प्ले करते हैं किसके साथ, क्रिकेट किसके साथ करते हैं, तो यहाँ से बैट बॉल ले लेंगे हम। हॉकी किसके साथ करते हैं, स्टिक और बॉल के साथ करते हैं, स्टिक और बॉल यहाँ से ले लेंगे ये। टेबल टेनिस किससे करते हैं, तो टेबल टेनिस में एक तो देखो टेबल होना चाहिए, एक रैकेट होना चाहिए और एक बॉल होनी चाहिए, ये यहाँ ले लिया हमने। फुटबॉल में क्या होना चाहिए, फुटबॉल होनी चाहिए, इन सब के साथ हम खेलते हैं। वेयर यू प्ले इट, आप कहाँ खेलते हैं, वेयर क्या मतलब क्या होता है, कहाँ खेलते हैं इन गेम को, तो क्रिकेट को कहाँ खेलेंगे, ग्राउंड में, हॉकी को स्टेडियम में, टेबल टेनिस को स्टेडियम में,
फुटबॉल को स्टेडियम में, ठीक है। तो आप इनको ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, नंबर ऑफ प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होने चाहिए क्रिकेट में, कितने प्लेयर्स होते हैं 11। हॉकी में कितने होते हैं 11, और टेबल टेनिस में 2 और 4, फुटबॉल में 11। ये आपको पता होना चाहिए इन चीज़ों के बारे में। अब देखिए, यूज़ द इंफॉर्मेशन इन द ग्रिड, राइट अ सेंटेंस अबाउट ईच गेम वन हैज़ बीन डन फॉर यू। जो इस ग्रिड में जो चीज़ें दी गई हैं, इन्फॉर्मेशन दी गई है, उससे आपको सेंटेंस लिखना है। तो एक सेंटेंस इनने दे रखा है ताकि आपको लिखने में आसानी हो। क्रिकेट इज़ एन आउटडोर गेम। आउटडोर इंडोर गेम हमने करवा रखे हैं क्लास में। आउटडोर गेम क्या होते हैं, जो बाहर खेले जाते हैं, खुले मैदान में खेले जाते हैं ऐसे। और इंडोर जो अंदर खेल सकते हैं, हम एक छोटे स्टेडियम के अंदर भी हम उनको खेल सकते हैं। वी प्ले इट, इट क्या है, ये प्रोनाउन है ये। वी प्ले इट, क्रिकेट को हम खेलते हैं विद अ बैट एंड बॉल, बैट और बॉल के साथ। देयर आर 11 प्लेयर्स, कितने प्लेयर्स होते हैं 11 इन दिस गेम, इस गेम के अंदर। तो इसी से मिलते जुलते आपने सेंटेंस बनाने हैं। तो देखिए, हॉकी इज़ एन आउटडोर गेम, ठीक है। क्रिकेट का हो गया था तो हमने हॉकी का बनाना है। वी प्ले इट, देखिए इसी से मिलते जुलते बनाने हैं। विद अ, तो क्रिकेट किससे खेलते थे, बैट बॉल से, और हॉकी किससे खेलते हैं, स्टिक एंड अ बॉल से। देयर आर 11 प्लेयर्स, तो हॉकी में कितने प्लेयर्स होते हैं 11। तो देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम, इन दिस गेम। आगे चलते हैं। टेबल टेनिस इज़ एन इंडोर गेम। कैसा है टेबल टेनिस, इंडोर गेम। एक छोटे स्टेडियम के अंदर, एक 4 दीवारी के अंदर हम इसको खेल सकते हैं। वी प्ले इट बाय यूजिंग अ टेबल, अ रॉकेट एंड अ बॉल। इन सब के साथ हम खेल सकते हैं। देखिए ये टेबल, रॉकेट और बॉल के साथ। देयर आर 2 to 4 प्लेयर्स इन दिस गेम। जितने प्लेयर्स होते हैं वो हम यहाँ लिख देंगे। देखिए इसमें यहाँ लिखा था 11 प्लेयर्स और इसमें 11 प्लेयर्स। आगे चलते हैं। फुटबॉल, फुटबॉल इज़ एन आउटडोर गेम। वी प्ले इट विद अ फुटबॉल, फुटबॉल के साथ खेलेंगे ये। देयर आर 11 प्लेयर्स इन दिस गेम। तो ये आपने लिखना है और समझना है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग वर्ड्स आर यूज्ड इन वेरियस स्पोर्ट्स, लिस्ट दैम अंडर द स्पोर्ट दैट दे आर यूज्ड इन। तो कुछ ये वर्ड दे रखे हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो आपको इनके बारे में पता होना चाहिए। तो गेम दे रखे हैं हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल। तो देखिए गुगली, गुगली सुना होगा आपने, किस में होता है गुगली, क्रिकेट के अंदर होता है। ये आपने लिखने हैं, ठीक है। गुगली यानी कि सीधा जो बॉलर होता है वो बॉल को बैट्समैन के पैरों में दे के मारता है, उसको बोलते हैं गुगली बॉल। गोल, गोल आपने सुना होगा, फुटबॉल में भी गोल होता है और हॉकी में भी गोल होता है। LBW, LBW किस में होता है, क्रिकेट में। जब है जो बॉलर है बॉल को फेंकता है और जो स्टंप होती है, किल्ली बोलते हैं जिसको हम, बैट्समैन उसके आगे खड़ा होकर पैर से बॉल को रोक देता है, तो जो अंपायर होता है वो उसको LBW आउट देता है। आगे चलते हैं। पेनल्टी, पेनल्टी देखिए, पेनल्टी होता है फुटबॉल के अंदर जब कोई खिलाड़ी एक दूसरे को टक्कर मार देता है, जानबूझकर पैर में पैर फंसाकर गिरा देता है, उसको पेनल्टी बोलते हैं। फ्री किक, फ्री किक भी फुटबॉल के अंदर होता है। फ्री किक में क्या होता है, जब पेनल्टी हो जाती है ना तो एम्पायर बोलता है कि भाई आपने ये गलती की है, तो आप इसको फ्री किक देंगे एक, वो फ्री किक हुई। पेनल्टी कॉर्नर, पेनल्टी कॉर्नर हॉकी के अंदर होता है। जब एक तरह से कोई गलती करता है या हॉकी की जो बॉल होती है
उसको ग्राउंड से बाहर मार देता है तो उसके लिए पेनल्टी कॉर्नर होता है। ये वर्ड आपको याद रखने हैं कौन किस में आएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं। ए पपेट हेड, तो आपने ये पपेट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। इसके लिए हम बता देते हैं सीधा ही। आपको एक टेनिस बॉल लेनी है, जो ख़राब हो चुकी हो वो लेना, नए वाली नहीं, या और कोई बॉल है वो ले सकते हैं। उसके अंदर नीडल से आप, नीडल क्या होती है, सुई, सुई को इस तरह से घुसा देंगे उसके अंदर। बहुत ध्यान से करना है ये आपने, ऐसा नहीं कि हाथ में ही आपके लग जाएगी ये, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इसको अंदर घुसा देंगे। और उसके बाद आपको ऊन लेनी है, वूल, ठीक है। देखिए ये चीज़ चाहिए इसके, टेनिस बॉल, नीडल, वूल और कलर्ड क्लॉथ, ठीक है। तो ये वूल लेनी है आपको, ऊन जिससे हम जर्सी बनाते हैं मम्मियाँ हमारी, उसको बॉल को इस तरह से लगा देंगे। जो कपड़ा होगा उसको दो जगह से ऐसे काट कर ये शेप इस तरह से बनाकर इसके अंदर कर देंगे। और कलर से इसकी आँखें और मुंह बना देंगे, आइज एंड माउथ। तो ये हमारा पपेट रेडी हो जाएगा। और इसके बारे में आपको 2 सेंटेंस लिखने हैं। इसका नाम क्या है और ये क्या काम करती है, ये हिंट के लिए बता दिए हैं। या आप दोनों खुद से लिखेंगे। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आप इसको पढ़िए और याद करिए क्या क्या करवाया है, वर्ड मीनिंग याद करिए इसके जो पिछली वीडियो में दिए गए थे। तो आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।